हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर 7 का नेम है द नेकलेस, रिटन बाय गाय डी मोपेसेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल? लॉयजल किस प्रकार की महिला थी? वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी? और हमेशा अनहैप्पी यानी कि अप्रसन्न क्यों रहती थी? मैम लॉयजल इज अ प्रेटी बट अनहैप्पी वुमेन। मैम लॉयजल सुंदर थी लेकिन वो अप्रसन्न रहती थी। सी इज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। उसका जन्म क्लर्क्स की फैमिली में हुआ था। सी इज मैरिड टू अ क्लर्क। उसकी शादी भी एक क्लर्क के साथ ही हुई थी। बट सी हैड हाई ड्रीम्स। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। सी ऑलवेज थिंक्स ऑफ लग्जरीज। हमेशा ऐशो आराम के बारे में एंड कंफर्टेबल लाइफ, और आरामदायक जीवन के बारे में वो सोचती रहती थी। बट हर पावर्टी ऑलवेज ट्रबल्स हर। लेकिन उसकी पावर्टी थी, जो उसकी गरीबी थी, वो उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। सो सी इज ऑलवेज अनहैप्पी। और यही कारण था कि वह हमेशा अप्रसन्न रहती थी। वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल्स हस्बैंड? जो लॉयजल है, मटिल्डा लॉयजल, उसके पति किस प्रकार के व्यक्ति थे? मैम लॉयजल्स हस्बैंड इज अ पुअर क्लर्क। एक गरीब क्लर्क थे। ही ऑलवेज ट्राइज टू कीप हर वाइफ हैप्पी। हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखने का एंड सेटिस्फाइड और संतुष्ट करने की कोशिश करते थे। ही एप्रिशिएट्स द लिटिल थिंग्स ऑफ हिज वाइफ। अपनी पत्नी की छोटी छोटी चीज़ों की भी वह तारीफ करते थे। ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी फॉर हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। एंड फुलफिल्स हर डिजायर्स। और उसकी वो सारी डिजायर्स, सारी इच्छाएं पूरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज मिसेज लॉयजल अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी? भाई, भाग्य की गलती मिसेज लॉयजल को कैसे कहा गया है? मिसेज मटिल्डा लॉयजल वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी। सी वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क्स की फैमिली में जन्म हुआ था। एक बहुत ही सुंदर महिला थी। बट सी वॉन्टेड अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। परंतु एक ऐशो आराम का जीवन जीना चाहती थी। सी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क। एक क्लर्क के साथ उसकी शादी हुई थी। बिकॉज हर पेरेंट्स हैड नो टॉरी। क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास देने के लिए कोई दहेज नहीं था। सो सी वॉज कॉल्ड अ मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी। इसलिए उसे भाग्य की मिस्टेक कहा गया है कि उसका जन्म जो है क्लर्क्स के परिवार में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। वह तो ऐशो आराम के लिए बनी थी। What did Matilda's husband bring home one evening? क्या लेकर के आते हैं मटिल्डा के पति एक दिन घर पे शाम को? Why was he so elated? इतना खुश क्यों था वो? इतना गर्वित महसूस क्यों कर रहा था? One evening, एक शाम को Matilda's husband brought home an invitation card from the Minister of Public Instruction. पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री के यहाँ से एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आया था। ही वॉज सो इलेटेड। इतना इलेटेड इसलिए था बिकॉज ही थॉट दैट इट वुड मेक हिज वाइफ हैप्पी। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इनविटेशन कार्ड उसकी वाइफ को खुश कर देगा। हाउ डिड मटिल्डा रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड ब्रॉट एन इनविटेशन कार्ड? मटिल्डा कैसे रिएक्ट करती है जब उसका पति एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आता है? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई वॉज मिसेज मटिल्डा नॉट डिलाइटेड ऑन रिसीविंग द इनविटेशन कार्ड? कि मटिल्डा खुश क्यों नहीं थी इनविटेशन कार्ड को रिसीव करने के बाद?
एज वी नो दैट मिसेज मटिल्डा लॉयजल वांटेड टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि मिसेज मटिल्डा लॉयजल एक लग्जरी से और कंफर्ट से भरा जीवन जीना चाहती थी। शी वांटेड टू गो टू द पार्टी, वह पार्टी में जाना चाहती थी, बट शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल, लेकिन उसने इन्विटेशन को टेबल के ऊपर फेंक दिया एंड रिफ्यूज्ड टू गो टू द बॉल, और बॉल में जाने से यानी कि पार्टी में जाने से मना कर दिया। शी डिड सो बिकॉज शी हैड नो ड्रेस टू वियर एट द पार्टी, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी जिसे वह पार्टी में पहन करके जा सके, इसलिए वह खुश नहीं थी। हाउ डिड मटिल्डा गेट अ ड्रेस टू वियर एट द पार्टी, पार्टी में पहनने के लिए मटिल्डा को ड्रेस कैसे मिली? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ डिड मिस्टर लॉयजल अरेंज अ न्यू ड्रेस फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए एक नई ड्रेस का कैसे अरेंज करते हैं? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई वॉज मिस्टर लॉयजल सेविंग मनी, भाई मिस्टर लॉयजल पैसा क्यों बचा रहे थे? व्हाट डिड ही डू विद दिस मनी, और इस मनी के साथ, इस पैसे के साथ उसने क्या किया? बढ़ते हैं आंसर की ओर। मटिल्डा वांटेड अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, मटिल्डा पार्टी के लिए एक नई ड्रेस चाहती थी। शी सेड इट वुड कॉस्ट 400 फ्रैंक्स, और उसने कहा कि इसकी कॉस्ट लगभग 400 फ्रैंक्स होगी। हर हस्बैंड हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स टू बाई अ गन टू टेक पार्ट इन शूटिंग लार्क्स नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में लार्क्स जो पक्षी होते हैं उनको शूट करने के लिए उसे एक गन खरीदनी थी, इसलिए उसने 400 रुपये बचाए हुए थे। बट नाउ ही बीकेम रेडी टू परचेज अ न्यू ड्रेस फॉर हिज वाइफ, लेकिन अब अपनी पत्नी के लिए एक नई ड्रेस खरीदने के लिए वह तैयार हो जाता है। इन दिस वे मिसेज लॉयजल गॉट अ न्यू ड्रेस, और इस प्रकार से मिसेज लॉयजल को एक नई ड्रेस मिल जाती है। एंड मिस्टर लॉयजल गेव अप द आइडिया ऑफ हंटिंग, और मिस्टर लॉयजल हंटिंग करने का, शिकार करने का आइडिया त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मटिल्डा गेट द जूल्स टू वियर टू द पार्टी, पार्टी में पहनने के लिए इसको जूल्स कहाँ से मिलते हैं, आभूषण कहाँ से मिलते हैं? मिस्टर लॉयजल आस्क्ड हर वाइफ टू गो टू मैम फॉरेस्टियर्स हाउस टू गेट द जूल्स। मिस्टर लॉयजल कहते हैं मटिल्डा को कि अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर के पास जाए आभूषण लेने के लिए, ज्वेलरी लेने के लिए। मटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड टोल्ड हर द होल स्टोरी, उसको पूरी कहानी बताती है कि भाई उसको इस प्रकार से पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन मिला है। हर फ्रेंड एग्रीड टू लैंड हर एनी जूल शी लाइक्ड, और उसकी जो फ्रेंड थी वो तैयार हो जाती है कि जो भी उसको ज्वेलरी पसंद है वो ले जाए। देन मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ डायमंड्स फ्रॉम हर, और तब मटिल्डा डायमंड्स का एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार ले लेती है। डिस्क्राइब मटिल्डाज एक्सपीरियंस एट द बॉल, जो पार्टी है उसमें मटिल्डा का अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो एक्सप्लेन करना है। मटिल्डा लुक्ड वेरी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, मटिल्डा बहुत चार्मिंग और आकर्षक, अट्रैक्टिव दिखाई दी एट द बॉल, पार्टी में। सी वॉज वेरी हैप्पी, बड़ी खुश थी। ऑल मैन लुक्ड एट हर, सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। एंड आस्क्ड हर नेम, और उसका नाम पूछ रहे थे। दे वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू हर, वे चाहते थे कि उसके साथ इंट्रोड्यूस हो, उसे जानकारी बढ़े। द ऑफिसर्स वॉन्टेड टू डांस विद हर, ऑफिसर्स भी उसके साथ डांस करना चाहते थे। शी वॉज फुलफिल्ड विद अ सेंस ऑफ विक्ट्री, और वह एक जीत की भावना से, उसके अंदर एक ऐसी भावना आ गई थी मानो उसने कुछ जीत लिया हो, वह इस भावना से परिपूर्ण थी, फुलफिल्ड थी। तो ऐसा उसका पार्टी में एक्सपीरियंस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्पॉइल्ड मटिल्डास प्लेजर, मटिल्डा की जो खुशी थी वो कैसे समाप्त हो गई?
या फिर व्हाट हैपेंड व्हेन शी रीच्ड होम, क्या हुआ जब वह घर पहुंची, यानी कि पार्टी से जब मटिल्डा लॉयजल घर गई तो उसके साथ क्या हुआ। आंसर देखिए, मटिल्डा वॉज वेरी हैप्पी एट द पार्टी, मटिल्डा पार्टी में बहुत खुश थी। शी रीच्ड होम आफ्टर द पार्टी एंडेड, जैसे पार्टी ख़त्म होती है वह घर पहुंचती है। शी स्टूड बिफोर टू मिरर, वह मिरर के सामने खड़ी होती है। टू सी हर सेल्फ लास्ट टाइम, लास्ट टाइम अपने आप को देखने के लिए वह मिरर के सामने खड़ी होती है, बिफोर द मिरर। बट सी वॉज शॉक्ड, लेकिन एकदम से शॉक्ड हो जाती है, दुखी हो जाती है, हैरान हो जाती है। टू फाइंड दैट द नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, कि नेकलेस उसकी गले में नहीं है। नाउ ऑल हर जॉय, उसकी जितनी भी खुशी थी वॉज गॉन, वह चली जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से उसकी खुशियों का अंत आ जाता है। What did Mr. Loisel and his wife do to find out the lost necklace? जो नेकलेस खो गया है उसको खोजने के लिए क्या क्या करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए मिस्टर लॉयजल और उसकी पत्नी क्या करते हैं। They looked into the folds of Matilda's dress, cloak and in the pockets. वे मटिल्डा की ड्रेस में, क्लॉक, जहाँ पर और कपड़े लबादे वगैरह पड़े हुए थे उनमें, और पॉकेट्स में सर्च करते हैं, देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मटिल्डा की जो ड्रेस है उसकी जो तहे हैं, जो फोल्ड है, उनमें ये कहीं रह गया हो। मिस्टर लॉयजल सर्च्ड द रूट बाय विच दे हैड वॉक्ड, मिस्टर लॉयजल तो उस रास्ते को भी देखते हैं जहाँ से वे चल करके आए थे। ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। एंड ऑल्सो वेंट टू द कैब ऑफिस, और कैब ऑफिस में भी जाते हैं, क्योंकि वो कैब में बैठ करके आए थे कि शायद कैब ऑफिस से उनका नेकलेस मिल जाए। ही ऑल्सो ऑफर्ड अ रिवार्ड इन द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में भी एक रिवार्ड की बात करता है कि भाई जो हमें हमारा नेकलेस देगा उसको इनाम मिलेगा। बट ऑल देयर एफर्ट्स वेंट यूजलेस, लेकिन उनके सारे के सारे एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं। हाउ डिड द लॉयजल्स रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस एंड गेव दैट टू मैम फॉरेस्टियर, जो नेकलेस खो जाता है उसको कैसे रिप्लेस करते हैं और मैम फॉरेस्टियर को देते हैं, ये बताना है। द लॉयजल्स मतलब मिस्टर लॉयजल एंड मिसेज लॉयजल डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस, वे डिसाइड करते हैं कि इसको रिप्लेस करेंगे नेकलेस को। दे फाउंड अ नेकलेस फ्रॉम अ शॉप विच सीम्ड एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट नेकलेस, उन्होंने एक दुकान में देखा कि जैसा कि उनके पास नेकलेस था, जो खोया हुआ नेकलेस था उसके जैसा ही बिल्कुल उनको दूसरा नेकलेस एक मिल जाता है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 फ्रैंक्स, उनको ये कितने में मिल सकता था, 36,000 फ्रैंक्स में। मिस्टर लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट, लेकिन मिस्टर लॉयजल के पास तो 18,000 फ्रैंक थे, वो भी उसके फादर उसके लिए छोड़ करके गए थे। सो ही हैड टू बोरो द रेस्ट मनी, इसलिए उसको दूसरा जो बाकी बचा हुआ पैसा था यानी कि 18,000 फ्रैंक्स उधार लेने पड़े। देन दे बॉट अ न्यू नेकलेस एंड रिटर्न टू मैम फॉरेस्टियर, तब उन्होंने एक नया नेकलेस खरीदा और इसको किसको दिया, मैम फॉरेस्टियर को दे दिया। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन। द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस, भाई जो मिस्टर लॉयजल और उसकी पत्नी है उनका लाइफ बिल्कुल बदल गया है, किसकी वजह से, नेकलेस की वजह से। इस पर आपको कमेंट करना है, इस पर बताना है कैसे। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे द लॉयजल्स स्पेंड द हॉरिबल एंड मिजरेबल लाइफ, कैसे उन्होंने अपना हॉरिबल और मिजरेबल लाइफ बिताया है, ये हमें बताना है। द लॉयजल्स बॉट अ न्यू नेकलेस, जो पति पत्नी है दोनों एक नया नेकलेस खरीदते हैं फॉर 36,000 फ्रैंक्स टू रिप्लेस द लॉस्ट वन, खोए हुए नेकलेस के बदले में एक नया नेकलेस खरीद लेते हैं 36,000 फ्रैंक्स का।
मिस्टर लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स। मिस्टर लॉयजल के पास पहले से 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसका फादर उसके लिए छोड़ करके गया था। एंड ही बोरोड द रेस्ट मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बाकी का पैसा, क्योंकि 36,000 देने थे, उसके पास केवल 18,000 थे, बाकी का पैसा वह बहुत ऊंची दरों पर उधार लेता है। नाउ चेंजेस केम इन देयर लाइफ। अब उनके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दे सेंट अवे मेड, वो अपनी मेड नौकरानी को भेज देते हैं, उसको हटा देते हैं। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, अपने रहने का स्थान बदल लेते हैं। एंड रेंटेड सम रूम्स, अपने घर को किराए पे दे देते हैं। नाउ मटिल्डा हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। अब जितने भी घर के काम थे सारे के सारे मटिल्डा को खुद करने पड़ते थे। शी स्टार्टेड लिविंग लाइक अ पुअर वुमैन, एक गरीब से गरीब महिला की तरह वो रहने लग गई। अब मिस्टर लॉयजल ऑल्सो डिड ओवर टाइम, मिस्टर लॉयजल ने भी पूरा सहयोग किया, उन्होंने भी ओवर टाइम किया। ही डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, और उसने कॉपी करने का काम भी कर लिया। कॉपी करने का मतलब कोई भी पेज है उसको दूसरे पेज पे लिखना, और एक पेज के 5 सॉस जो करेंसी है 5 सॉस वह लेता था। इट टुक 10 years टू पे ऑल द डेट्स, जितना भी उनका ऋण था, जितना भी पैसा था, उसको पे करने में उनको लगभग 10 साल लग गए। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज मटिल्डा लॉयजल। मटिल्डा लॉयजल के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है। मिसेज मटिल्डा लॉयजल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। मटिल्डा लॉयजल नेकलेस जो कहानी है उसकी मुख्य पात्र है, कैरेक्टर है। सी वॉज वेरी प्रेटी, बहुत सुंदर है। चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, और बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। बट सी वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स एंड ऑल्सो मैरिड टू अ पुअर क्लर्क। उसका जन्म एक क्लर्क फैमिली में हुआ और उसकी शादी भी एक क्लर्क के साथ ही हो गई। सी ऑलवेज थॉट टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, हमेशा सोचती थी कि उसका जन्म अमीर परिवार में होना चाहिए था। सी वॉन्टेड टू लीड अ लाइफ फुल ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट, एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी, लग्जरी और कंफर्ट से भरा हुआ। सी वॉन्टेड टू अटेंड पार्टीज, और वह पार्टीज भी अटेंड करना चाहती थी। टू अटेंड द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड लॉस्ट इट। मिनिस्टर की पार्टी को अटेंड करने के लिए उसने अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर से एक नेकलेस उधार लिया और इसको खो दिया। देन द लॉयजल्स, और तब क्या, जो लॉयजल्स हैं, जो मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल है, बोरोड मनी टू रिप्लेस इट, इस नेकलेस को बदलने के लिए, इस नेकलेस को भाई दूसरा नेकलेस कहाँ से देंगे, उसके लिए पैसा उधार लिया। द लॉस ऑफ नेकलेस चेंज्ड देयर लाइफ कंप्लीटली, और जो लॉस था नेकलेस का उसने उनके लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। दिस इज द फूलिशनेस ऑफ मटिल्डा, ये तो मटिल्डा की मूर्खता थी। दैट टू लीव अ शोवी लाइफ, के एक दिखावे का लाइफ जीने के लिए दे हैड टू फेस मिजरेबल लाइफ, उन्हें एक बहुत ही बुरा जीवन जीना पड़ा। दे वर्कड हार्ड, उन्हें पूरा परिश्रम किया। फॉर 10 years टू पे द डेट, ऋण को चुकाने के लिए 10 साल उन्होंने पूरा परिश्रम किया। बट शी प्रूव्स हर सेल्फ अ लेडी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह केवल लाइफ को शो ही करना चाहती थी, वह एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला थी। शी डिड हार्ड वर्क एंड एट लास्ट रिटर्न द होल डेट, उसने कठिन परिश्रम किया और लास्ट में पूरा का पूरा ऋण चुका दिया। इन शॉर्ट शी इज अ ट्रेजिक कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वह एक बहुत ही दयनीय पात्र है इस कहानी का। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैम फॉरेस्टियर, मैम फॉरेस्टियर के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है। मैम फॉरेस्टियर वाज नॉट इवन द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, भाई मैम फॉरेस्टियर इस कहानी का मुख्य पात्र तो नहीं है, बट शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू डेवलप
द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, लेकिन जो कहानी का प्लॉट है, कथानक है, जो कहानी आगे बढ़ती है, उसको चलाने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। शी वॉज अ रिच फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा की एक रिच फ्रेंड है। दो शी वॉज रिच बट शी नेवर शोड एन इमेज ऑफ हर रिचनेस, अमीर है लेकिन कभी अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करती है। शी वॉज अ हेल्पफुल लेडी, बड़ी हेल्पफुल लेडी है। वैन मटिल्डा नीडेड ज्वेल्स, जब मटिल्डा को आभूषणों की जरूरत थी, शी एट वंस ऑब्लाइज्ड हर, एकदम से तैयार हो जाती है। एंड आस्क्ड हर टू टेक जूल्स ऑफ हर चॉइस, उसको कहती है जो उसको अच्छा लगता है अपनी चॉइस का जूल्स वो ले जा सकती है, अपने चॉइस का आभूषण ले जा सकती है। शी गेव मटिल्डा अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, और वह मटिल्डा को एक बहुत बेहतरीन डायमंड नेकलेस दे देती है। शी शोड हर सिंपैथी व्हेन शी केम टू नो ऑफ ऑल मिजरीज दैट मटिल्डा सफर्ड बिकॉज ऑफ नेकलेस, वह मटिल्डा के प्रति सहानुभूति भी दिखाती है जब उसको पता चलता है कि मटिल्डा ने जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम से सही है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ नेकलेस। शी वॉज वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो, वही ऑनेस्ट भी है मिसेज फॉरेस्टियर। कैसे है ऑनेस्ट? शी टोल्ड एट लास्ट टू मटिल्डा, मटिल्डा को लास्ट में जब मिलती है तो बता देती है दैट हर नेकलेस वॉज फॉल्स, कि उसका नेकलेस तो फॉल्स था, फॉल्स वन। In short, we can say that Ma'am Forestier plays an important role in the story, कि मैम फॉरेस्टियर स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Why did Matilda not like to visit her rich friend? मटिल्डा अपनी अमीर दोस्त के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्यों पसंद नहीं करती थी जाना? Matilda was a poor lady and her friend Ma'am Forestier was very rich. भाई मटिल्डा तो बहुत गरीब महिला थी और उसकी फ्रेंड जो मैम फॉरेस्टियर थी वो बहुत अमीर थी। सो मटिल्डा फेल्ट इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, तो मटिल्डा के अंदर हीन भावना आती थी। दैट इज वाई, और यही कारण था, शी डिडंट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड, यही कारण था कि वह अपनी अमीर दोस्त के पास नहीं जाना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मैम फॉरेस्टियर टेल मटिल्डा अबाउट द रियलिटी ऑफ हर नेकलेस? मैम फॉरेस्टियर मटिल्डा को क्या बताती है, नेकलेस की रियलिटी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करती है कि उसका नेकलेस कैसा था? एट लास्ट व्हेन मटिल्डा एक्सप्लेन द होल स्टोरी, जब लास्ट में मटिल्डा पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देती है ऑफ द लॉस्ट नेकलेस, खोए हुए नेकलेस की, कि किस प्रकार से नेकलेस खो गया था, मैम फॉरेस्टियर टोल्ड हर दैट हर नेकलेस वॉज फॉल्स, मैम फॉरेस्टियर उसको बताती है कि उसका नेकलेस तो फॉल्स था। इट्स कॉस्ट वॉज अबाउट 500 फ्रैंक्स, कि इसकी कॉस्ट तो केवल 500 फ्रैंक्स के लगभग थी। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।